आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है लूका 15 के खोई हुई भेड़ का दृष्टांतर। तो आइए इस वचन को हम जानते हैं और इसी वचन में हम कई वचन बताएंगे। उड़ाव पुत्र का दृष्टांतर, इसके बारे में भी वचन बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप लोग इस वचन पे ज़रूर विश्वास करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना। तो आइए हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़िए और प्रभु के वचन को जानिए। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरी फैमिली को आशीष दे। और वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमेन लिखना, वीडियो को भी शेयर करना। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हमारे साथ वचन को पढ़िए और विश्वास करिए। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांतर कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक मिल ना जाए खोजता रहे, और जब मिल जाती है तब वह भेड़ें आनंद से उसके कंधे पर उठा लेता है और उस भेड़े को आनंद से अपने कंधों पे उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे अधर्मियों के विषय नहीं होती जिन्होंने मन फिराए की आवश्यकता नहीं। यस आमीन हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हमारे साथ आगे पवित्र वचन को पढ़िए। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झड़ कर जब तक मिल ना जाए जो जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होती है। हालेलुया आमीन। उड़ाव पुत्र का दृष्टांतर। तो इस वचन को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ने बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलिसियों से जिन्होंने सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसके कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने में आया तब
कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भेजना से अधिक रोटियां मिलती थी। जब वो आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उनके पिता ने उसके देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगा। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचते का शब्द सुना। अतः हालेलुया। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता से उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करा। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, यह तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। ऐसे ही आप लोग वचन को सुनते और विश्वास परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं, क्योंकि समय निकट है, परमेश्वर कभी आ सकते हैं। इसलिए पवित्रता से रहिए और अपने जीवन को पवित्र बना के रखिए। प्रार्थना करिए, स्तुति करिए, प्रभु के वचन पे चलिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। परमेश्वर आपको और फैमिली को सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग को डेली वचन सुनना है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने को मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।